हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस गारंटी है कि क्लास 12 में यह पूछा ही जाता है, जो कि पी ब्लॉक चैप्टर में लाइक करता है। ये पी ब्लॉक चैप्टर का एक पार्ट है जो कि क्लास 12 का 7 चैप्टर है। ठीक है, पी ब्लॉक में लाइक करता है। इसको पढ़ेंगे, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। आज हम इसे पढ़ेंगे, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर। प्रक्रम बोलो, प्रोसेस जिसको बोलते हैं, या मेथड बोलो। ठीक है ना। तो देखो, इसको निर्माण करने के लिए देखो, अमोनिया का सूत्र सभी लोग जानते हैं, क्या होता है? NH3 होता है ना। जो नहीं जानता है जान लीजिए, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है, NH3 होता है। देखो, इसमें दो एलिमेंट हैं, एक है नाइट्रोजन, एक है हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो इसका निर्माण करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जो थे, जिनका नाम हैबर था। उन्होंने क्या किया है? दो एलिमेंट लिया, एक नाइट्रोजन लिया और एक हाइड्रोजन लिया। ठीक, तो कैसे लिया उसको जानते हैं। इसका पॉइंट ऑफ व्यू देख लेंगे, उसके बाद इसका सचित्र वर्णन देखेंगे। ठीक, तो देखो क्या है कि उन्होंने क्या किया, हैबर साहब ने क्या किया कि एक मोल तो लिया, एक मोल क्या लिया? नाइट्रोजन लिया, एक मोल नाइट्रोजन लिया। ठीक, और क्या किया? तीन मोल क्या लिया? हाइड्रोजन लिया, 3 मोल हाइड्रोजन लिया। ठीक, और दोनों का ऑप्शन आपस में रिएक्शन कराया तो एक बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट मिल गया, जिसका नाम क्या है? अमोनिया। जिसका नाम क्या है? अमोनिया, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे किया उन्होंने। नाइट्रोजन को लिया, एक मोल नाइट्रोजन लिया और 3 मोल हाइड्रोजन लिया, और दोनों को जब रिएक्शन कराया, दोनों का संयोग कराकर रिएक्शन कराया, तो जो हमारा रिएक्शन जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो हमारा अमोनिया था। 2NH3 प्राप्त हुआ, 2NH3। देखो यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन है, क्लियर है बात ना, और यहाँ पर 3 मोल हाइड्रोजन है। तो 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन का जब दोनों को मिलाकर जब उनका अभिक्रिया कराया गया, रिएक्शन हुआ, तो क्या प्राप्त हुआ? NH3, जो कि क्या है? अमोनिया। यही अमोनिया है। बेसिकली यहाँ पर अमोनिया का निर्माण हो गया, बेसिकली अमोनिया का निर्माण हो गया। पर इसको चित्र के अकॉर्डिंग आज हम समझेंगे, जो कि पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा सचित्र वर्णन, ऐसे कहते हैं, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण बताओ, या सचित्र वर्णन करो, अमोनिया का सचित्र वर्णन करो। ठीक है, अमोनिया निर्माण का सचित्र वर्णन करो। देखो यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन लगा है, इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन आप क्लास 10th में पढ़े हैं, जिसका मतलब होता है जो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो, मतलब हिंदी में अग्र में भी हो और पश्चिम में भी हो, उसको बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। मतलब कि यहाँ से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा, और इन दोनों का मतलब एडिशन करेंगे या जोड़ेंगे दोनों को, दोनों को मिलाएंगे आपस में, तो ये अमोनिया मिलेगा। ठीक, ये था पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि इसका क्या था? मूल था, रूट था, जिससे ये मतलब समझने का एक बहुत ही, अगर प्रयोगशाला विधि में पूछेंगे तो इसको हम बता देंगे। ठीक है ना। आगे देखो, अब इसका सचित्र वर्णन हम देखेंगे। क्या? सचित्र वर्णन। तो देखो, सचित्र वर्णन के लिए जो हैबर साहब थे ना, उन्होंने क्या लिया? 3 पात्र लिया। क्या? 3 पात्र लिया। एक था संपीडक, कंप्रेसर जिसको बोलेंगे, एक उत्प्रेरक कक्ष, एक्साइटेड स्टेट, और एक था जल संघनित्र जिसको बोलेंगे वाटर कंडेंसर। यहां तक दिख रहा है ना। और उसके बाद पंप तो ऐसे ही लगा दिया। अब देखो समझो क्या किया उन्होंने। संपीडक कक्ष लिया। संपीडक कक्ष में क्या किया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के 1:3 में क्या किया? इसमें भेजा। 1:3 के अनुपात में इसमें भेजा, 1:3 में इसमें इंटर कराया। किसमें? संपीडक कक्ष में। और संपीडक कक्ष का कार्य होता है कि वह इन दोनों गैसों को क्या करेगा? आपस में मिला देगा। संपीडक कक्ष का कार्य क्या होता है? इन दोनों गैसों को इसमें आपस में खूब मिलाएगा, एकदम से मिक्सर हो जाएगी। यही होता है संपीडक कक्ष का कार्य। ठीक, पहले मैंने क्या किया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में इस पात्र में क्या किया? भेजा, संपीडक कक्ष में भेजा। और संपीडक कक्ष का कार्य होता है कि वह किसी भी चीज को आपस में मिला देता है। क्या कर देता है? मिला देता है। ठीक, उसके बाद जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस फुल्ली इसमें मिल गई,
फुल्ली इसमें मिल गई, तो उसको हमने क्या किया, पंप के द्वारा, यह क्या है पंप के द्वारा आगे उसे हमने इसमें भेजा, किसमें भेजा, उत्प्रेरक कक्ष में भेजा, एक्साइटेड स्टेट में भेजा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शन कराकर रिवर्सिबल का साइन क्या बन गया, 2NH3। इसमें क्या था कि जो Fe है वो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोग कैसे हुआ, इसमें Fe तो उन्होंने उत्प्रेरक लिया, कि हैबर साहब ने Fe उत्प्रेरक लिया, ठीक, मोलिब्डेनम उन्होंने वर्धक लिया, और इसका टेम्परेचर जो रखा वो 700 केल्विन रखा, जिसको 500 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, और 200 एटीएम वायुमंडलीय दाब लिया, ठीक। इसकी रिएक्शन कैसे कराई, Fe तो उन्होंने उत्प्रेरक लिया, ठीक, और MO क्या लिया, मोलिब्डेनम वर्धक लिया, और 700 केल्विन ताप पर इसे गर्म किया, और क्या किया, मतलब कि इसका दाब जो रखा वो 200 एटीएम रखा। तो हमें कौन सी मतलब क्या प्राप्त हुआ, 2NH3 अमोनिया। बहुत लोग तो सोचते होंगे कि अमोनिया फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमको ये रिवर्सिबल का साइन मिला। इसका मतलब ये है कि अगर अभिक्रिया, रिवर्सिबल साइन का मतलब क्या होता है, अगर अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो वह जरूर निश्चित है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो जाएगी। कमोन लिख लीजिए, अगर अभिक्रिया रिवर्सिबल का साइन, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन के मतलब यह होता है कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो वह बैकवर्ड में भी हो सकती है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये बैकवर्ड में भी हो सकती है, मतलब कि यहाँ पर अमोनिया का निर्माण जो हुआ तो पर क्या हुआ, फुल्ली नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अगर बैकवर्ड में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो गई तो फिर हमको ये प्राप्त हो जाएगा, फिर तो मिल जाएगा ना। तो क्या करेंगे, इसके लिए जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इनको भी लेंगे, और 2NH3 मतलब अमोनिया, तीनों को लेकर क्या करेंगे कि पंप के द्वारा इसको हम बोल देंगे, इसको कहां पर भेज देंगे, जल संघनित्र में भेज देंगे, वाटर कंडेंसर भेज देंगे। और वाटर कंडेंसर का काम यह होता है कि वह किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं उनको ठंडा करना होता है। क्या करना होता है, ठंडा करना होता है, अर्थात द्रवित करना होता है। संघनित्र का कार्य क्या होता है कि वो किसी भी तत्व को, किसी भी अभिक्रिया में किसी भी तत्व को उसको उसका कार्य होता है उसे ठंडा करना। तो क्या करेगा कि यह नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों को क्या करेगा, यहाँ पर ठंडा करेगा, और जब ज्यादा ठंडा कर देगा तो क्या हो जाएंगे, द्रवित हो जाएंगे। तो यहाँ पर सब तो द्रवित होंगे नहीं, केवल क्या द्रवित होगा, अमोनिया। अमोनिया क्या हो जाएगा, द्रवित होगा। NH3 क्या हो जाएगा, हमारा द्रवित हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन पूछेंगे आप, सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्यों नहीं द्रवित हुई, तो इसका आंसर यह है भैया कि जो नाइट्रोजन और वो होता है हाइड्रोजन, इन दोनों का क्रांतिक ताप जो होता है बहुत कम होता है, और जिस तत्व का क्रांतिक ताप कम होता है वह द्रवित नहीं होता है, वह द्रवित नहीं होता है, जल्दी से वह द्रवित नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रवित नहीं होगा, बल्कि जो अमोनिया होगी वो द्रवित हो जाएगी, और हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, अमोनिया। अमोनिया का निर्माण यहाँ पर हो गया, फुल्ली हो गया, ठीक। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हुआ, बच गए, तो उनको क्या करेंगे, फिर इसी पंप के द्वारा इस पंप में भेज देंगे, इस बड़े वाले पंप में भेज देंगे, और यहाँ से जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वो पुनः सर्व हो जाएगी, और वो फिर से उत्प्रेरक कक्ष में भेजी जाएगी, फिर से यहाँ पर रिएक्शन करेगी, फिर जाएगी, फिर अमोनिया बनेगा, फिर जो बचेगी जो द्रवित नहीं होगी, फिर ऐसे ये रिसाइकिल प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम बोल देंगे जो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण का जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया, इसमें क्या होता है कि रिसाइकिल प्रोसेस, इट इज अ रिसाइकिल प्रोसेस, ठीक। बात क्लियर है ना। तो यह एक रिसाइकिल प्रोसेस है। सिंपल मेथड जान लीजिए कि सबसे पहले अमोनिया और हाइड्रोजन को 1:3 में संपीडक में भेजा गया, यहाँ से फिर इसको पंप के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेजा गया, वहां के बाद इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो 2NH3 मिला, जो कि क्या फुल्ली नहीं मिल पाया, तो उसको पुनः पंप के द्वारा जल संघनित्र कक्ष में भेजा गया, जहां पर अमोनिया द्रवित होकर उसका तो अमोनिया द्रवित हो गई, और जिसको हमने प्राप्त कर लिया। पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रवित नहीं होगी क्योंकि उसका क्रांतिक ताप बहुत कम है, फिर उसे पुनः हम यहाँ पर पंप के द्वारा भेज देंगे, किसमें, उत्प्रेरक कक्ष में, ठीक। तो इस तरह रिसाइकिल प्रोसेस ये बना रहेगा।
अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है कि क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करो, ये पूछ लेंगे। और दूसरा क्या पूछेंगे कि व्यापक औद्योगिक विधि पर इंडस्ट्रियल स्टेट में इसको प्राप्त करो, औद्योगिक निर्माण, इसका औद्योगिक निर्माण बताओ, इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन बताओ। या फिर बोल देंगे व्यापक, मतलब देखो जब अधिक रूप में अमोनिया का निर्माण करना होता है व्यापक रूप में, तब हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन बोल देंगे कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कब, मतलब निर्माण जो होता है कब यूज होता है, तो बोलेंगे व्यापक रूप में अमोनिया को प्राप्त करने के लिए हम हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर है ना? ठीक है। पर देखो इसको प्राप्त करने का एक और मेथड, दो मेथड और है। एक होता है NH2CO NH2, मतलब कि यूरिया द्वारा क्या किया जाता है, यूरिया का जब जल विघटन करा जाता है, वाटर कंपोजिशन किया जाता है, तो हमको अमोनिया प्राप्त होता है। एक होता है अमोनिया साल्ट को तुम NaOH से रिएक्शन कराओ, या CaOH बुझा हुआ चूना कैल्शियम CaOH से कराओ, ठीक, तब प्राप्त होता है। बात क्लियर है ना? अमोनिया का निर्माण ये दो मेथड से और होता है। एक आप यूरिया का जल विघटन कराओ तब अमोनिया प्राप्त हो जाएगा, और अमोनिया साल्ट को अगर आप NaOH से रिएक्शन करो या CaOH का वोल्टाइज से कराओ, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराओ तो प्राप्त हो जाता है। बात क्लियर है? तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, और कमेंट में लिखकर बताना अगर ये समझ में आया हो है, तो इसी प्रकार और भी वीडियो हम आपको अपलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।